हेलो एवरीवन, आई एम बलराम जागीर। और इस क्लास में हम एसएससी सीएचएसएल का एक प्रीवियस ईयर का एक पेपर डिस्कस कर रहे हैं। और ये एक पेपर जो है हार्डेस्ट शिफ्ट का पेपर है। सो आपके जो अभी सीएचएसएल के एग्ज़ाम जो होने वाले हैं उसके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। और साथ ही में सबसे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, प्रेस द बेल आइकन ऑल्सो, जिससे कि आपको कंप्लीट नोटिफिकेशन मिल पाएंगे। और इस क्लास में हम काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस डिस्कस करने जा रहे हैं। सो आप लास्ट तक क्लास को अटेंड करें। और कोई भी अगर डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में एक बार कमेंट करें। ओके। सो यहाँ तक आप सभी को क्लियर। अब देखिए, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सभी को अनअकैडमी 20% डिस्काउंट के बारे में बताना चाहूँगा कि अभी 19 मई से पहले तक अभी अगर आप अनअकैडमी पे कोई भी कोर्स परचेज करते हो अभी तो आपको इसमें 20% का डिस्काउंट मिलेगा। जनरली 10% का डिस्काउंट चलता है बट अभी 19 मई तक अगर आप कोई भी कोर्स परचेज करते हो तो अभी 20% का आपको डिस्काउंट मिलेगा। तो अगर आपको अनअकैडमी से किसी भी कोर्स को परचेज करना है अभी तो जल्दी से जल्दी कर लीजिए, क्योंकि अभी 20% डिस्काउंट चल रहा है अनअकैडमी पे। और ये कोड यहाँ पर जरूर यूज कीजिएगा, एग्जाम क्लस्टर 10। इससे आपको 20% का डिस्काउंट मिलेगा अभी अनअकैडमिक के किसी भी परचेज पर। तो अगर आपको घर बैठे बैठे ऑनलाइन एग्जाम्स की प्रिपरेशन करनी है तो इससे अच्छा मौका आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि अभी 20% आपको डिस्काउंट मिल जाएगा अनअकैडमी के सारे कोर्सेज पे। तो जल्दी से जल्दी ले लीजिए और ये कोड जरूर यूज कीजिएगा, एग्जाम क्लस्टर 10। इससे आपको 20% का डिस्काउंट मिलेगा। और जैसा कि आप यहाँ देख सकते हो कि प्राइस हाइक कमिंग सून लिखा हुआ है। बेसिकली अब फिर से प्राइस हाइक भी होने वाला है अनअकैडमी का कुछ टाइम के बाद। तो इसमें अभी समझिए कि सोने पे सुहागा है। अभी 20% आपको डिस्काउंट मिल रहा है, बाद में एक तो 20% डिस्काउंट भी हट जाएगा और प्राइस भी हाइक हो जाएगा। इसलिए अगर आपको लेना है तो ये सही टाइम है। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए। द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ 8,000 एट अ सर्टेन रेट परसेंट पर एनम फॉर 3 years इज 3,600. What will be the amount of the same sum after 2 years at the same rate if the interest is compounded 8 monthly? तो देखिए, आपके पास यह प्रिंसिपल जो है 8,000 है। टाइम जो है आपके पास 3 years है। और जो सिंपल इंटरेस्ट आपको गिवन है वो 3,600 गिवन है। पहले यहाँ से रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड कर लो, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100। और सिंपल इंटरेस्ट आपके पास गिवन है 3,600। प्रिंसिपल 8,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड करना है, टाइम 3 years। जीरो से जीरो कट, जीरो से ये जीरो कट, और 8 से 4 टाइम, 8 से 5 टाइम, और 3 से 15 टाइम। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट आपके पास 15% पर एनम हो जाएगा। अब वो बोल रहा है कि प्रिंसिपल सेम है, मतलब प्रिंसिपल 8,000 ही है, बट टाइम 2 years है। और कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करना है, मतलब अमाउंट फाइंड करना है। और कंपाउंडेड 8 मंथली। 8 मंथली का मतलब, तो आप पहले 2 years को मंथ में कन्वर्ट करो, 24 मंथ्स। अब 8 मंथली के अकॉर्डिंग हर 8 मंथ में आपको इंटरेस्ट पे करना है। तो 24 मंथ्स में आप 8 मंथ्स के अकॉर्डिंग अगर इंटरेस्ट पे करोगे तो आप 3 टाइम्स पे करोगे, क्योंकि 24 मंथ्स है। और 8 मंथ्स के अकॉर्डिंग अगर पे करोगे तो 3 टाइम्स आप इंटरेस्ट पे करोगे। और रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है ये 15% पर एनम है, लेकिन आपको 8 मंथली के अकॉर्डिंग चाहिए। तो 12 मंथ की रेट ऑफ इंटरेस्ट 15% है। तो 1 मंथ की इंटरेस्ट जो है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 15/12। और 8 मंथ की जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 15/12 मल्टीप्लाई बाय 8। 4 से 2, 4 से 3, और 3 से 5। तो 5 इंटू 2 10। तो ये 10% हो जाएगी। अब आप क्या करिए, 3 years मतलब 3 टाइम्स, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर। 8,000 का 10%, 800। फिर सेकेंड ईयर भी 800 लगेगा और थर्ड ईयर भी 800 लगेगा, लेकिन सेकेंड ईयर जो है फर्स्ट ईयर के इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट लगेगा। 800 का 10% 80। थर्ड ईयर इस फर्स्ट ईयर का 8% 10%, सेकेंड वाले का भी 10%। 800 का 10% 80, और इसका 80, 80 प्लस 80 160। और इस 80 का 10% 8। अगर आप इनको ऐड कर दो, 800 प्लस 800 प्लस 800 2400, 160 और 80 240। तो 2400 प्लस 240, तो और इसको कर दो 2400 प्लस 248। तो ये 2648 हो जाएगा। तो 8,000 प्रिंसिपल है और 2648 जो है इंटरेस्ट है। अगर आप इन सबको ऐड करोगे 10,648। सो ऑप्शन नंबर थर्ड इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप यहाँ तक आपको अच्छे से क्लियर होगा, यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा।
नेक्स्ट देखिए, ए कैन कंप्लीट अ वर्क इन 20 डेज, ए एक वर्क को 20 डेज में कंप्लीट कर सकता है, while बी कैन कंप्लीट द सेम वर्क इन 25 डेज, बोथ वर्क टुगेदर फॉर 10 डेज, दोनों 10 डेज तक वर्क करते हैं, ए और बी मिलकर 10 डेज तक वर्क करते हैं। सी अलोन कैन कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क को सी अलोन 10 डेज में कंप्लीट करता है। इन हाउ मेनी डेज विल ए बी एंड सी टुगेदर कंप्लीट द सेम वर्क। तो पहले 20 और 25 का एलसीएम ले लो, क्योंकि टोटल वर्क फाइंड कर लो। 20 और 25 का एलसीएम 100, तो टोटल वर्क जो है 100 हो जाएगा। अब आप फाइंड करो वन डे वर्क। 20 डेज में 100 वर्क तो वन डे वर्क 5, 25 डेज में 100 वर्क तो वन डे वर्क 4। ए और बी 10 डेज तक वर्क करते हैं, तो ए का वन डे वर्क 5 है, बी का वन डे वर्क 4 है, तो टोटल वन डे वर्क 5 + 4 9। तो 10 डेज में वन डे वर्क कितना, तो मतलब टोटल वर्क कितना हो जाएगा, क्योंकि वन डे वर्क ऑफ ए एंड बी इज 9, तो 10 डेज का वर्क 90। अब 100 में से 90 वर्क तो ए और बी ने कंप्लीट कर दिया, तो रिमेनिंग 10 वर्क किसने किया, सी ने। कितने डेज में, 10 डेज में। सी 10 डेज में 10 वर्क कंप्लीट कर रहा है, तो वन डे में 1 वर्क करेगा। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इन हाउ मेनी डेज विल ए बी एंड सी टुगेदर कंप्लीट द सेम वर्क। सेम वर्क मतलब टोटल वर्क 100, ए बी और सी तीनों मिलकर कितने डेज में करेंगे। ए का वन डे वर्क 5, बी का वन डे वर्क 4, सी का वन डे वर्क 1, सो टोटल वन डे वर्क 10। वन डे में 10, तो 100 वर्क को कितने डेज में कंप्लीट करेंगे, ये 10 डेज में। मतलब ऑप्शन नंबर सेकंड इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सभी को क्लियर है यहाँ तक? आई थिंक यहाँ तक आपको बड़े अच्छे से क्लियर होगा, यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। नेक्स्ट देखिए, द स्पीड ऑफ ट्रेन इज 78 किलोमीटर पर आवर। एक ट्रेन है जिसकी स्पीड आपको 78 किलोमीटर पर आवर गिवन है। इट क्रॉस अ टनल इन 45 सेकेंड। टनल मतलब जब ट्रेन किसी टनल को क्रॉस करती है तो खुद की डिस्टेंस तो कवर करती ही करती है, साथ में टनल की डिस्टेंस भी कवर करेगी। तो यहाँ पर 78 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से इस टनल को 45 सेकेंड में क्रॉस कर लिए। तो आप यहां से डिस्टेंस निकालो। डिस्टेंस आप सभी को पता क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। स्पीड 78 किलोमीटर पर आवर, इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे, और यहाँ पे टाइम जो है 45 सेकेंड, और अगर कट करोगे तो 9 से 2 टाइम और 9 से 5 टाइम, 2 से ये 39, और 39 इंटू 5 इंटू 5 25, 25 इंटू 39 करोगे तो 975 मीटर हो जाएगा। अब क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, एंड ओवरटेक्स अ पर्सन वॉकिंग एट अ स्पीड ऑफ 6 किलोमीटर पर आवर इन द सेम डायरेक्शन इन 15 सेकेंड। मतलब ट्रेन की जो स्पीड है वो 78 किलोमीटर पर आवर है, और एक पर्सन जो वॉक कर रहा है उसकी जो स्पीड है वो 6 किलोमीटर पर आवर है। तो ये ट्रेन इस पर्सन को कितने सेकंड में क्रॉस कर रही है, 15 सेकंड में। तो जब भी कोई ट्रेन किसी पर्सन को क्रॉस करे तो वहां जो डिस्टेंस होती है वो लेंथ ऑफ द ट्रेन होती है। तो डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। लेकिन यहाँ ट्रेन भी मूव कर रही है और साथ में पर्सन भी मूव हो रहा है, और दोनों की डायरेक्शन सेम है। जब डायरेक्शन सेम हो तो रिलेटिव स्पीड मतलब उनकी स्पीड का डिफरेंस 78 - 6, और इसको 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करने के लिए, और टाइम आपके पास 15 सेकेंड है। 78 - 6 जो है 72 हो जाएगा। 5/18 मल्टीप्लाई बाय 15, और 18 से 4 टाइम, तो 5 इंटू 4 20 इंटू 15 300। तो ये 300 जो मीटर है ना, ये एक तरह से अपने पास जो है ट्रेन की लेंथ आ गई। अब ट्रेन की लेंथ प्लस टनल की लेंथ 975 मीटर है, और ओनली ट्रेन की लेंथ 300 मीटर है। तो हमें क्या फाइंड करना है, हमें आप देखिए, हमें फाइंड करना है द लेंथ ऑफ द टनल। तो आप क्या करिए, 975 में से 300 को माइनस कर लीजिए, तो ये 675 मीटर टनल की लेंथ आ गई। ऑप्शन नंबर सेकंड इज द करेक्ट आंसर। अगर कोई डाउट है तो एक बार आप कमेंट करें, बताइए। सभी को क्लियर है, यस और नो, एनी डाउट? आई होप यहां तक आपको क्लियर होगा। बताइए, यहां तक कोई डाउट है? नेक्स्ट देखिए, स्टडी द गिवन ग्राफ विच शो द नंबर ऑफ वर्कर with their daily wages and answer the question that follow।
व्हाट, देखो यहाँ पे नंबर ऑफ वर्कर्स गिवन है और यहाँ डेली वेजेस है। व्हाट इज द रेशियो ऑफ टोटल नंबर ऑफ वर्कर हुज डेली वेजेस आर 450 रुपीज और अबव, 450 से ज्यादा बट 500 से लेस, टू द टोटल नंबर ऑफ वर्कर हुज डेली वेजेस आर 650 रुपीज और अबव, 650 से अबव। पहले 450 से अबव और 500 से लेस, 450 से अबव और 500 से लेस ये हो जाएगा 45, और 650 से अबव, तो 650 से अबव कौन है, 650 से अबव ये रहा 35। अगर आप इन दोनों का रेशियो निकालोगे तो 9 से 5 टाइम, सॉरी 9 से नहीं कटेगा, ये 5 से कटेगा क्योंकि 35 9 की टेबल में थोड़ी आता है। 5 से 9 टाइम, 5 से 7 टाइम, तो बताओ ये हो जाएगा 9:7। क्या हो जाएगा यहाँ पर, ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। 9:7 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, मतलब 9:7, ऑप्शन नंबर 4। बहुत इजी क्वेश्चन था ये, इसमें इतना माइंड यूज नहीं करना, बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट है, बहुत लेंदी नहीं जाना हमें, बिल्कुल सिंपल सा फंडा था। सो बिल्कुल बेसिक प्रैक्टिस, बेसिक क्वेश्चन है। देखो जो क्वेश्चन अच्छे होंगे उनमें थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन जो नॉर्मल क्वेश्चन है आपको देखते ही क्वेश्चन आ जाना चाहिए, मतलब एक बार क्वेश्चन पढ़ते ही, देखते तो कैसे पढ़ोगे तब। द रेडियस ऑफ स्पेयर, एक स्पेयर है जिसकी रेडियस, ये सर्कल बनाया मैं बट मैं इसको 3D ही दे देता हूँ, और इस स्पेयर की जो रेडियस है वो 9 सेंटीमीटर है। स्पेयर की जो रेडियस है आपको 9 सेंटीमीटर की बनी। इट इज मेल्टेड एंड ड्रॉन इनटू अ वायर ऑफ रेडियस 0.3 सेंटीमीटर। इस स्पेयर को मैंने मेल्ट करके एक वायर ड्रॉ करा है, वायर सिलेंड्रिकल फॉर्म में होता है, और अगर इसकी रेडियस, तो इसकी रेडियस में आर स्मॉल, इसको कैपिटल आर से, स्पेयर की रेडियस को कैपिटल आर से डिनोट कर देता हूँ, तो स्मॉल आर आपको 0.3 सेंटीमीटर गिवन है। द लेंथ ऑफ द वायर, वायर की लेंथ निकालनी है। तो जब भी आप किसी एक चीज को मेल्ट करके कोई दूसरी चीज बना रहे हो तो वॉल्यूम ऑलवेज सेम रहेगा, तो हम डायरेक्टली लिख सकते हैं वॉल्यूम ऑफ स्पेयर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, मतलब वॉल्यूम ऑफ वायर, वायर सिलेंड्रिकल फॉर्म में होता है। स्पेयर का वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब, और सिलेंडर का वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच। ओके, अब देखिए यहां से इसको कैपिटल आर से नोट कर देते हैं, पाई से पाई कट जाएगा। अब 4/3, स्पेयर की जो रेडियस है वो 9 है, तो 9 मल्टीप्लाई बाय 9 मल्टीप्लाई बाय 9, और इसकी रेडियस 0.3 मल्टीप्लाई बाय 0.3। हमें लेंथ ऑफ द वायर मतलब हाइट, लेंथ को डिनोट करेगा। पॉइंट हटाया डिनोमिनेटर में 10, पॉइंट हटाया डिनोमिनेटर में 10, 3 से 3 टाइम, 3 से ये 1 टाइम। ओके, और यहां से अगर आप देखो 3 से 3 टाइम, तो 9 इंटू 4 36 इंटू 3 108, और 10 इंटू 10 कितना हो जाएगा 100। सो ये हो जाएगा आपके पास 10,800 सेंटीमीटर। इसको मीटर में कन्वर्ट करो तो 10,800 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम 100 का डिवाइड कर देंगे, तो ये हो जाएगा 108 मीटर। 108 मीटर, मतलब ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर, 108 मीटर। सो काफी बेसिक क्वेश्चन था, बताइए सबको क्लियर है या नहीं है। एक बार आप सभी मुझे बता दीजिए कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से क्लियर है या नहीं है, यस और नो, एक बार कमेंट करें प्लीज सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अब आप। इन अ ट्राइंगल एक्स वाई जेड, ये एक ट्राइंगल है एक्स वाई जेड, एक्स वाई एंड जेड। P इज द मिड पॉइंट ऑफ साइड XZ, P साइड XZ का मिड पॉइंट है, मतलब ये और ये इक्वल है। Q इज अ पॉइंट ऑन साइड XY, Q एक जस्ट एक नॉर्मल पॉइंट है इस पे साइड XY पे। ओके, सच दैट QZ बाइसेक्ट PY, QZ PY को बाइसेक्ट कर रहा है, PY को बाइसेक्ट, QZ जो है वो PY को बाइसेक्ट कर रहा है। बाइसेक्ट ये मान लो सपोज दैट O पॉइंट है, तो इसका मतलब OP जितना है उतना ही OY है। XQ आपके पास 24 सेंटीमीटर है। देन व्हाट इज द लेंथ ऑफ QI की लेंथ फाइंड करनी है, QI की लेंथ। अब देखो यहां पर अगर हमें मिड पॉइंट दिया हुआ है तो हम क्या करेंगे,
इस P से एक लाइन ड्रॉ करेंगे PD, ओके, और हम अज्यूम करते हैं कि D इज द मिड पॉइंट ऑफ D is the midpoint of D किसका मिड पॉइंट हो जाएगा? D is the midpoint of आप D मिड पॉइंट ले लीजिए QZ का। तो एक होती है मिड पॉइंट थ्योरम, मिड पॉइंट थ्योरम किसी भी ट्राइंगल्स की दो साइड के मिड पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन, जैसे ये वाला मिड पॉइंट, इस वाली साइड का मिड पॉइंट ये है और इस वाली साइड का मिड पॉइंट ये है, दो साइड की मिड पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन थर्ड साइड के पैरेलल और उसके हाफ के इक्वल होती है। तो यहां से आप कह सकते हो कि PD जो है ना वो पैरेलल है, क्योंकि P जो है, अगर आप ट्राइंगल XZQ देखिए तो P जो है XZ का मिड पॉइंट है और D जो है QZ का मिड पॉइंट है, तो PD इज पैरेलल टू XQ हो जाएगा, क्योंकि मैंने दो साइड के मिड पॉइंट को ज्वाइन किया तो वो थर्ड साइड के पैरेलल और उसके हाफ के इक्वल है, और साथ ही में PD जो है हाफ ऑफ XQ होगा, PD XQ के पैरेलल हो जाएगा और PD XQ के हाफ के इक्वल हो जाएगा। अगर XQ आपके पास 24 है तो PD आपके पास कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। अब यहां से आप थोड़ा दिमाग लगाना, अब देखिए ये वाला एंगल जो है ना, ये वाला एंगल ये इसके इक्वल है, वर्टिकली अपोजिट एंगल जिसे हम कह सकते हैं, और अगर आप ये वाला एंगल देखो ना, ये वाला एंगल, तो ये इसके इक्वल है। क्यों इक्वल है? क्योंकि जब XQ PD के पैरेलल होगी तो XY भी PD के पैरेलल होगी। तो हम यहां से देखो, अगर आप ट्राइंगल ढंग से देखो, आप ट्राइंगल OQY एंड ट्राइंगल OQY एंड ODP, तो आप देखिए ये एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है, एंगल 3 एंगल 4 के इक्वल है, और इन दोनों साइड, इन दोनों एंगल की इंक्लूडेड साइड कौन सी? OY और OP आपस में इक्वल है, तो साइड एंगल साइड से इन दोनों ट्राइंगल को हम कॉन्ग्रुएंट कह सकते हैं। तो हम कहेंगे कि ट्राइंगल OQY इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ODP, और जब दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं ना तो उनकी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स जो हैं, रिमेनिंग जो साइड्स होगी वो आपस में इक्वल हो जाएगी। तो अगर आप यहाँ से देखो तो QY जो किसके इक्वल है? QY DP के इक्वल है, और QY DP के इक्वल, और DP ऑलरेडी 12 है, तो QY भी कितना होगा? 12 होगा। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, एक बार आप इसको देखिए, अगेन अगेन आप इस वीडियो को स्टॉप करके अगेन देखिए। बताइए यहां तक कोई डाउट? यस और नो? आई थिंक आप सभी को क्लियर होगा, यहां तक कोई डाउट नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इफ cos थीटा इज इक्वल टू रूट 3/2, cos थीटा इज इक्वल टू रूट 3/2 आपको गिवन है, आपको निकालना है 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक थीटा। तो आप सबकी वैल्यू निकाल लो। cos थीटा गिवन है, cos थीटा का मतलब देखो, आप यह भी कर सकते हो cos थीटा की वैल्यू रूट 3/2 कहाँ होती है? cos थीटा की वैल्यू रूट 3/2 होती है 30 डिग्री पर, क्योंकि cos थीटा इज इक्वल टू ये हो जाएगा cos 30 डिग्री, तो थीटा हम डायरेक्ट कह सकते हैं कि थीटा यहाँ से 30 डिग्री हो जाएगा। तो 2 माइनस साइन 30 की जो वैल्यू होती है 1/2, तो 1/2 का स्क्वायर, 1 माइनस कॉट जो 30 की वैल्यू होती है वो होती है रूट 3, तो ये रूट 3 का स्क्वायर, सेक 30 की जो वैल्यू होती है वो cos 30 का रेसिप्रोकल मतलब 2/√3 का स्क्वायर हो जाएगा, और cosec 30 sin 30 का रेसिप्रोकल मतलब 2 हो जाएगा। 2 माइनस 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, ये रूट 3 का स्क्वायर 3, तो 1 माइनस 3 प्लस 2 का स्क्वायर 4, रूट 3 का स्क्वायर 3, 4 इंटू 2 8 माइनस 1 7/4, 1 माइनस 3 माइनस 2/1, और ये 4/3 प्लस का 2, ये 1/2 रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो हम इसको लिख सकते हैं 7/4, ये माइनस आगे आ जाएगा, 1/2 हो जाएगा प्लस का 4/3 प्लस का 2, ये हो जाएगा माइनस का 7/8, यहाँ लिख रहा हूं मैं, और प्लस का 4/3 और प्लस का 2। 8 3 1 का एलसीएम 24 होता है, अगर 8 का आप 24 में डिवाइड करोगे 3, 3 इंटू 7 21, 3 का 8 में डिवाइड कर 24 में डिवाइड करोगे 8 इंटू 4 32, 1 का 24 में डिवाइड करोगे 24 इंटू 2 48, तो 48 और 32 80 80 में से 21 माइनस करेंगे तो 59, और 59/24
59/24 मतलब ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। एनी डाउट? तो सेवेंथ का फर्स्ट जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर है और बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन था, तो आप देख लीजिए इसको अच्छे से। नेक्स्ट देखिए, टू सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ X% on the mark price of an article are equal to a single discount of 350। मतलब टू डिस्काउंट दे रहा है X% का, ईच X% का है, तो वो एक सिंगल डिस्काउंट 350 रुपीज की, मतलब दो डिस्काउंट दो या एक डिस्काउंट 350 रुपीज का, दो बात बराबर है। मार्क प्राइस ऑफ द आर्टिकल इज 800। तो आपको पता है कि मार्क प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट अपॉन 100, ये किसके इक्वल होता है? सेलिंग प्राइस के। अगर आप देखो मार्क प्राइस 800 है, डिस्काउंट फर्स्ट डिस्काउंट 100 माइनस X% का, तो 100 माइनस X अपॉन 100। सेकेंड डिस्काउंट भी X% का, तो 100 माइनस X अपॉन 100। ये डिनोमिनेटर में जो 100 और परसेंटेज का है। और अब देखिए ये जो दोनों का टोटल डिस्काउंट है वो एक सिंगल डिस्काउंट 350 के इक्वल है, मतलब 800 पर 350 का डिस्काउंट अगर आप दोगे तो बताओ कितने का आएगा? 450 रुपीज आएगा। 800 पर अगर आप 350 का डिस्काउंट दोगे तो 450 आएगा। तो 20 से 20 कट हो जाएगा, 4 से 2 टाइम और 4 से 25 टाइम। अगर यहां से अगर आप सॉल्व करते हो तो ये 100 माइनस एक्स इंटू 100 माइनस एक्स, ये 100 माइनस एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा। ये 25 इधर मल्टीप्लाई और 2 का हम डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 225। स्क्वायर इस साइड की स्क्वायर रूट हो जाएगा, तो 100 माइनस एक्स और इसका स्क्वायर रूट 225 मल्टीप्लाई बाय 25। और 225 का स्क्वायर रूट कितना होता है? 225 का स्क्वायर रूट होता है 15 और 25 का स्क्वायर रूट 5। तो 100 माइनस एक्स इज इक्वल टू 15 इंटू 5 75, इस साइड आएगी माइनस और ये इधर की प्लस, तो x की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास? 25% आ गई। तो इस अकॉर्डिंग कर लीजिए, बहुत इजी है। तो ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप यहाँ तक आपको अच्छे से क्लियर होगा, यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। अगर आपको कोई डाउट है तो एक बार आप कमेंट करें और मुझे बताइए कि आपको कोई डाउट है, यस और नो। बताइए यहाँ तक कोई डाउट है या नहीं है, एक बार आप सभी कमेंट करके बताइए कि आपको डाउट है या नहीं है यहाँ तक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 9th नंबर, tan x इज इक्वल टू cot 48 डिग्री प्लस का 2x and x is greater than 0 डिग्री and less than 90 डिग्री, then what is the value of x। तो यहाँ पर देखिए tan x जो है cot 48 डिग्री प्लस 2x के इक्वल है। तो जब भी इस टाइप का कंडीशन आए, वैसे आपको डायरेक्ट बताता हूँ कि tan x इज इक्वल टू अगर cot y है, तो tan और cot तभी इक्वल होते हैं जब उनके एंगल का जो सम होता है वो 90 डिग्री होता है, x प्लस y 90 डिग्री। अगर आप देखते हो tan x इज इक्वल टू cot 48 डिग्री प्लस 2x, तो आप डायरेक्ट करना चाहो तो x प्लस 48 डिग्री प्लस 2x इज इक्वल टू 90, x प्लस 2x 3x 48 इस तरह के माइनस 90 माइनस 48 42 और 3 का डिवाइड करोगे तो x की वैल्यू 14 डिग्री, मतलब ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। और वैसे आप चाहो तो हम tan थीटा को cot 90 डिग्री माइनस थीटा लिख सकते हैं, क्योंकि cot 90 डिग्री माइनस थीटा 90 डिग्री पर cot tan में कन्वर्ट होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट तो पॉजिटिव होगा, तो tan थीटा को हम cot 90 माइनस थीटा लिख सकते हैं। तो उस अकॉर्डिंग अगर आप देखिए तो tan x को मैं लिखूंगा cot 90 माइनस एक्स इज इक्वल टू cot 48 डिग्री प्लस का 2x। अगर एंगल को इक्वल करो तो ये 90 माइनस का x इज इक्वल टू 48 डिग्री प्लस का 2x, ये इस तरह के माइनस इधर के प्लस, तो x प्लस 2x 3x इज इक्वल टू 42 डिग्री, सो x विल बी इक्वल टू 14 डिग्री। सो ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। वैसे आप डायरेक्ट ध्यान रखिए कि अगर tan x इज इक्वल टू cot y है तो आपको डायरेक्टली यूज करना है x प्लस फाइव इज इक्वल टू 90 डिग्री, sin x इज इक्वल टू cos y है तो भी x प्लस वाई इज इक्वल टू 90 डिग्री, और sec x इज इक्वल टू cosec y है तब भी x प्लस वाई इज इक्वल टू 90 डिग्री। गॉट इट? एनी डाउट? आई होप यहाँ तक आप सभी को क्लियर होगा, यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। ओके, नेक्स्ट देखिए,
In a circle, AB and DC are two chords. AB and DC two chords हैं, तो एक chord हो गई AB और अदर chord हो गई आपके पास DC. AB and DC are produced, they meet at P. इनको प्रोड्यूस करते हैं, तो प्रोड्यूस कर देते हैं, एक मिनट वेट है. तो AB को प्रोड्यूस करेंगे, AB को, और DC को इधर प्रोड्यूस करेंगे, दोनों मीट करती है कौन से पॉइंट पर? P पॉइंट पर. If PC is equal to 2.8 centimeter, PB is equal to 3.15 centimeter, AB is equal to 3.85 centimeter, then find CD. वैसे आप देखो एक डायरेक्ट एक लॉजिक है, आपको ध्यान रखना है, इसको मैं प्रूव भी कर सकता हूँ लेकिन इतना टाइम नहीं है, सो हम डायरेक्टली ध्यान रखते हैं PB और ये A, तो यहाँ और ये D और यहाँ C. आप डायरेक्टली ध्यान रखना है इसमें कि PB मल्टीप्लाई बाय PA इज इक्वल टू PD मल्टीप्लाई बाय PC. PB मल्टीप्लाई बाय PA इज इक्वल टू PD मल्टीप्लाई बाय PC. PB कितना है? PB आपके पास 3.15 है और PA 3.15 प्लस 3.85, तो ये 7 हो जाएगा. PD कितना है आपके पास? 2.8 प्लस का, मतलब PC अगर आप यहाँ देखो वो तो है, मैंने यहाँ C लिख लो, यहाँ D लिख लो, मतलब वही PC इंटू PD है. ओके, तो PC अगर आपके पास 2.8 है और PD क्या होगा? 2.8 प्लस x, तो 2.8 प्लस x मल्टीप्लाई बाय 2.8. अगर आप यहाँ से देखो 3.5 मल्टीप्लाई बाय 7 डिवाइडेड बाय 2.8 इज इक्वल टू 2.8 प्लस का x. पॉइंट आया डिनोमिनेटर में 100 आएगा और पॉइंट आया तो न्यूमरेटर में 10 आएगा. 0 से एक 0 कट हो जाएगा, 7 से ये 4 टाइम कट हो जाएगा, 5 से कट करो तो 5 से 30, 5 3 15, 5 2 10, तो 63 में अगर आप 8 का डिवाइड करोगे तो 63 में 8 का डिवाइड करोगे तो 8 7 जो 56 हो जाएगा, और 8 इंटू मतलब 8 इंटू 7 आपके पास कितना हो जाएगा? 56. सो रिमाइंडर कितना आएगा? यहाँ 7 पॉइंट लगाएंगे 0, 8 इंटू 8 64 हो जाएगा, रिमाइंडर 6 पॉइंट है तो 0, 8 इंटू 7 56, रिमाइंडर 4 पॉइंट लगा 0, और 8 इंटू 5 40. तो यहाँ पर आपके पास कितना आया? 7.875, और उसमें से ये 2.8 माइनस कर दो तो 7.875 में से 2.8 माइनस करोगे तो 5 7, और यहाँ पर अगर बोरो करोगे तो ये 6 और यहाँ 18, मतलब 18 नहीं, नीड नहीं है यहाँ पर, वेट अ सेकेंड, फालतू में हमने ले लिया, कभी कभी बहुत सिली मिस्टेक हो जाती है, ऐसा भी एग्जाम में भी हो जाता है. तो 8 माइनस 8 0 और 7 माइनस 2 5, तो 5.075, मतलब ऑप्शन नंबर सेकंड इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. आई होप यहाँ तक आपको अच्छे से क्लियर होगा, यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा. ओके, सो x को ही तो मैंने CD एज्यूम किया, और हमें फाइंड भी क्या करना था? बेसिकली CD तो फाइंड करना था. एनी डाउट? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए. The value of tan 50 degree plus sec 50 degree upon cot 40 degree plus cosec 40 degree plus cos square 65 plus sin 65 cos 25 plus tan 30. तो ये सभी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से हैं रिलेटेड है. अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि tan x इज इक्वल टू क्या होता है? cot y, जब x प्लस वाई कितना डिग्री हो? 90 डिग्री. तो आप इसको डायरेक्टली भी कर सकते हो. डायरेक्टली कैसे करोगे आप? जब भी अगर आपको दिखे कि tan 30 डिग्री है तो आप उसको डायरेक्टली cot 60 डिग्री के इक्वल लिख सकते हो, क्योंकि tan और cot कॉम्प्लीमेंट्री होता है. ऐसे sin और cos भी कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं एक दूसरे के 90 डिग्री के केसेस में, और sec और cosec भी, मतलब sec 15 डिग्री तो cosec 75 डिग्री हो जाएगा. अगर आप यहाँ से देखो तो यहाँ 50 डिग्री है, यहाँ भी 50 है. मैं इसको 50 में कन्वर्ट करता हूँ, तो मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ, tan 50 डिग्री प्लस sec 50 डिग्री अपॉन cot 40 को मैं क्या लिख सकता हूँ? cot 40 को मैं tan 50 लिख सकता हूँ, क्योंकि sec मतलब tan और cot जो है, tan और cot जो है कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं. cosec 40 को मैं sec 50 डिग्री लिख सकता हूँ. ऐसे ही मैं cos स्क्वायर 65 है, इसको एज इट इज, sin 65 है तो cos 25 को हम sin 65 लिख सकते हैं, क्योंकि मैंने बताया था cos जो है उसका कॉम्प्लीमेंट्री किसके साथ बनेगा? sin के साथ. तो cos 25 इज इक्वल टू sin 65.
और प्लस tan 30 की वैल्यू में पता ही है 1/√3। अब ये कंप्लीट कट हो गया तो ओनली 1 बचा, और यहाँ पर ये cos स्क्वायर 65 डिग्री और sin 65 इंटू साइन 65, साइन स्क्वायर 65 डिग्री। और यहाँ से अगर आप ध्यान से देखो तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, बताओ ये कितना होता है 1, और 1 और 1 2, 1 और 1 2 प्लस 1/√3। अगर आप यहाँ पर इसका रैशनलाइजेशन करो तो √3 से मल्टीप्लाई, √3 से डिवाइड, तो ये हो जाएगा 2 प्लस का √3 और √3 इंटू √3 3। अब एलसीएम ले लो तो 1 और 3 का एलसीएम 3, 1 का 3 में डिवाइड करेंगे 3 इंटू 2 6, 3 का 3 में डिवाइड करेंगे तो 1 इंटू √3, तो ये हो जाएगा 6 प्लस √3/3। मतलब ऑप्शन नंबर सेकंड इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बताइए सभी को क्लियर है या नहीं है? एक बार आप सभी कमेंट करके बताइए। अगर आपको कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो भी कमेंट करें, ओके। बताइए यहाँ तक कोई डाउट है आपको? अगर यहाँ तक अगर आपको कोई डाउट लग रहा हो तो एक बार आप मुझे कमेंट करें। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है कमेंट सेक्शन में। और प्लीज इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, शेयर करें, प्रेस द बेल आइकन ऑल्सो, जिससे कंप्लीट डिटेल्स सारे नोटिफिकेशन मिले। काफ़ी अच्छा आपके लिए कोर्स अपलोड होने वाला है, अपलोडेड ऑलरेडी है। द एवरेज हाइट, क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। द एवरेज हाइट ऑफ अ स्टूडेंट इन अ ग्रुप इज the average height of a certain number of student in a group is 155.6। मतलब x स्टूडेंट है और उनका एवरेज 155.6 है, तो बताओ उनका सम कितना होगा? x इंटू 155.6। मतलब जो एवरेज है उसको जितने स्टूडेंट्स है उससे मल्टीप्लाई करने पर उनका सम आएगा। इफ 12 स्टूडेंट हैविंग an average height of 155.5 सेंटीमीटर, 12 स्टूडेंट जिनका एवरेज हाइट 155.5 सेंटीमीटर वो ज्वाइन करते हैं, तो मतलब ऐड हो जाएगा। तो एवरेज 150.5 है और टोटल स्टूडेंट 12 है, उनको मल्टीप्लाई कर लो। एवरेज को जितने स्टूडेंट है उससे मल्टीप्लाई कर लो तो उनकी टोटल हाइट आ जाएगी। ऐड क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि ऐड होंगे, क्योंकि जब ऐड हो रहे हैं आप ज्वाइन कर रहे हैं। एंड 7 स्टूडेंट हैविंग एन एवरेज हाइट ऑफ 159 लीव द ग्रुप। 7 स्टूडेंट 159 हाइट वाले लीव कर रहे हैं, then the average height of the student in the group will decrease। तो अब जो जितने भी स्टूडेंट है उन सबका, तो ये सभी स्टूडेंट का सम आ गया जो भी एट प्रेजेंट है। 12 स्टूडेंट ऐड हुए हैं और 7 गए हैं, इट मींस 5 स्टूडेंट एक्स्ट्रा ज्वाइन करें, मतलब अब टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट x + 5 हो जाएंगे। तो अब सबका एवरेज जो है इनिशियल से 34 mm, 34 mm का मतलब 3.4 सेंटीमीटर, क्योंकि 1 सेंटीमीटर में 10 mm होते हैं, तो सेंटीमीटर को mm में कन्वर्ट करने के लिए 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो mm को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए 10 से डिवाइड करेंगे। बताइए यहाँ तक कोई डाउट? बताइए यहाँ तक कोई डाउट है आपको? एक बार बता दो। अब देखिए इन सबका जो एवरेज है 3.4 सेंटीमीटर डिक्रीज हुआ, तो स्टार्टिंग में 155.6 है, 3.4 डिक्रीज हुआ तो 6 - 4 2, 5 - 3 2, 152.2 हो जाएगा। अगर आप यहाँ से देखो तो x मल्टीप्लाई बाय 155.6, अगर आप यहाँ मल्टीप्लाई करते हो, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके हम सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। देखो 12 इंटू 5 60 का 0 6, और 12 इंटू 5 60 का 0 6, 12 इंटू 1 12 और 6 18, और यहाँ पर 7 इंटू 9 63 का 3, 7 इंटू 5 35, और सॉरी 7 इंटू 9 63 का 3, देन 6, 7 इंटू 5 35 और 6 41 का 1 4, 7 इंटू 1 7 और 4 11। तो माइनस कर लो तो 6 - 3 3, 10 - 1 9, और 7 - 1 6, 693। तो ये 693 और ये इधर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो x + 5 152.2 से मल्टीप्लाई होगा। तो बताइए अगर मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 152.2 x प्लस 5 इंटू रूट 10, 5 इंटू रूट 10 और 1 11, 5 इंटू 5 21 और 1 26 का 6 2, 5 इंटू 5 और 1 नॉर्मल 2 7। देख लीजिए यहाँ तक किसी को कोई डाउट है क्या? एक बार आप मुझे बता दीजिए यहाँ तक अगर आपको कोई डाउट। अब देखिए ये इधर आके माइनस हो जाएगा और ये इधर आके माइनस हो जाएगा,
तो 155.6 x में से 152.2 x अगर करेंगे तो बताओ वो कितना हो जाएगा 3.4 x इज इक्वल टू 761 में 693 माइनस करेंगे तो 61 और 768 और डिवाइड करेंगे तो x इज इक्वल टू 68 डिवाइडेड बाय 3.4 पॉइंट आया 0 और 34 से ये 2 टाइम तो ये x की वैल्यू 20 हो जाएगी। x की वैल्यू 20 मतलब टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इनिशियल में कितने थे 20 थे। तो बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, अच्छे से आप करो ट्राई, बिल्कुल इजीली हम हर एक क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, कोई हमारे लिए बड़ी डील नहीं है, बिल्कुल आप इसको प्रॉपर प्रैक्टिस करोगे तो बिल्कुल इजीली कर सकते हो। एनी डाउट? यस और नो? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, if x plus y plus z is equal to 13, x square plus y square plus z square is equal to 91 है। ओके, और इसने क्या बोला है x इंटू जेड जो है वो y के स्क्वायर के इक्वल है, x मल्टीप्लाई बाय z y के स्क्वायर के इक्वल है। देन डिफरेंस बिटवीन z एंड x। ऐसे क्वेश्चन में कभी कभी आप क्या करो नंबर्स ट्राई करो, मतलब 3 नंबर्स का सम 13 है तो कभी कभी आप हिट एंड ट्रायल मेथड से कर लो। ऐसे 3 नंबर बताओ जिनका सम 13 आ रहा है और उनके स्क्वायर का सम 91 आ रहा हो। 91 के पास में नियरेस्ट स्क्वायर 81, तो देखते हैं एक मिनट, 9 और 3 और 1 पॉसिबल है क्या, देखते हैं। 9 और 3 12 और 1 13, और अगर मैं x इसको ले लूं और z इसको ले लूं तो x इंटू जेड 9 इंटू 1 9 और y 3 के स्क्वायर के इक्वल है। और अगर आप देखो तो 9 का स्क्वायर 81, 3 का स्क्वायर 9, 81 प्लस 9 90 और 1 का स्क्वायर 1, 90 प्लस 1 91। तो अपने पास x 9 हो जाएगा, y 3 हो जाएगा और z 1 हो जाएगा। तो डिफरेंस बिटवीन z एंड x, अगर z आप ग्रेटर लेना चाहते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, 9 और 1 का डिफरेंस कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। अगर हम, ये तो मैंने हिट एंड ट्रायल से कर लिया, अगर मेथड से करते हो तो आप सभी को पता है कि x प्लस वाई प्लस जेड का जो होल स्क्वायर होता है वो होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। तो x प्लस वाई प्लस जेड 13 है तो 13 का स्क्वायर 169, मैंने यहाँ से 2 कॉमन ले लिया सब में से, और ये आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर आपको क्या गिवन है 91 गिवन है। और यहां से अगर आप देखते हो तो ये 91 इस साइड के माइनस, तो 169 में से 91 अगर आप माइनस करते हो 78 और फिर 2 का डिवाइड करोगे इधर तो हमारे पास एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स आ जाएगा। तो अगर आप देखते हो एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स आपके पास कितना है 39। अब देखिए इसने क्या बोला, x इंटू जेड की जगह आप वाई स्क्वायर पुट कर सकते हो, तो x इंटू वाई प्लस वाई इंटू जेड, और x इंटू जेड की जगह आप वाई स्क्वायर पुट कर सकते हो। सब में से कॉमन क्या आ जाएगा y, तो अंदर बचेगा x प्लस जेड प्लस वाई। x प्लस जेड प्लस वाई आपको 13 गिवन है, उसका डिवाइड करेंगे तो y आपके पास कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। और y अगर 3 आ गया तो y अगर 3 आप यहाँ पुट कर दोगे, मतलब y 3 यहाँ पुट कर दो तो x प्लस जेड कितना आ जाएगा 13 माइनस 3 10, और y अगर आप 3 पुट करो 3 का स्क्वायर 9 उस साइड के माइनस, तो एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 91 में से 9 माइनस करोगे 82। यहाँ से आपको आइडिया लग जाएगा, ऐसे दो नंबर जिनके स्क्वायर का सम 82 है और उनका खुद का सम 10 है तो 9 और 1 डेफिनेटली। बट अगर मैं इसको डिफरेंट, और वैसे ये और थोड़ा लेंदी हो जाएगा क्योंकि हम इसको इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, उससे थोड़ा लेंदी हो जाएगा, तो उससे बेटर है कि आप इस अकॉर्डिंग कर लो जो जल्दी से हो जाएगा, हिट एंड ट्रायल से थोड़ा इजी रहेगा। नहीं तो आपने देखिए यहाँ से आप और इजी वे में आप इसको गैस कर सकते हो। ओके, यस और नो? नहीं तो आपको थोड़ा एडवांस जाना पड़ेगा। यहाँ से एडवांस कैसे जाना पड़ेगा, जैसे एक्स वाई 3 आ गया अपने पास, वाई 3 आ चुका है, और अब हमारे पास क्या करेंगे, यहाँ से z की वैल्यू हम 10 माइनस एक्स यहाँ पुट करेंगे, फिर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी जिससे काफी लेंदी हो जाएगा। ओके, एनी डाउट बताइए यहाँ तक, अगर आपको कोई डाउट लग रहा हो तो एक बार आप मुझे बता दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, द वैल्यू ऑफ 55/4, इन सबको सॉल्व करना है। देखो 5/4 मल्टीप्लाई बाय 2 होल 2/3 divided by 5/9 of 1 whole 1/5 plus 2/25
मल्टीप्लाई बाय 4 होल 1/6 डिवाइडेड बाय 2/7 ऑफ 2 होल 1/3। देखो सबसे पहले बोर्ड मास रूल लगा लीजिए। यहाँ पे भी बोर्ड मास बोल सकते हैं लेकिन वी है ही नहीं यहाँ, विन कोलम, तो बोर्ड मास रूल लगा लीजिए। बी मतलब ब्रैकेट, ब्रैकेट भी नहीं है। सबसे पहले यहाँ ऑफ सॉल्व होगा, तो ऑफ कहाँ आ रहा है, एक जगह तो यहाँ आ रहा है ऑफ और एक जगह यहाँ ऑफ। इन दोनों को पहले ही सॉल्व कर लो। 5/9 ऑफ, 5 मल्टीप्लाई बाय 1 5 और 1 6/5, 5 से 5, 3 से 2, 3 से 3, तो ये हो जाएगा 5/4 मल्टीप्लाई बाय 2 और 2/3 को 3 इंटू 2 6 और 2 8/3 डिवाइडेड बाय, इस कंप्लीट को अगर आप सॉल्व करते हो तो यहाँ से आपको 2/3 मिलेगा, प्लस 2/25, 6 इंटू 4 24 और 1 25/6 डिवाइड 2/7 ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई 3 इंटू 2 6 और 1 7/3 कट गया है, तो यहाँ पे ओनली 2/3 आ जाएगा। अगर यहाँ से सॉल्व करते हो आप तो जहां पे डिवाइड है उसको रेसिप्रोकल मल्टीप्लाई करके उसके बाद वाले को रेसिप्रोकल कर लो आप। तो यहाँ से देखिए ये डिवाइड को मल्टीप्लाई करेंगे 2/3 का रेसिप्रोकल 3/2, 3 से 3 कट, 4 इंटू 2 8, 8 से 8 कट, ओनली 5 बचा यहाँ, 25 से 25 कट, 2 से ये 3 टाइम, 3 से 3 कट, तो हमारे पास बचा 5 प्लस हाफ, और 5 प्लस हाफ कितना हो जाएगा, 5.5, मतलब ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। बताइए कोई डाउट है यहाँ तक, यस और नो, एनी डाउट? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक्स स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर प्लस 3z² प्लस 19/4 इज इक्वल टू 2√3 x प्लस y प्लस z, देन द वैल्यू ऑफ x माइनस 4y प्लस 3z। तो अगर आप इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा अच्छे से, इस क्वेश्चन को अगर हम अच्छे से अटेम्प्ट करते हैं तो यहाँ पर आप देखिए कि मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस का 4y, तो ये हो जाएगा 2y का होल स्क्वायर, प्लस 3z, तो √3z का होल स्क्वायर, और इन टर्म को इधर ले आऊंगा तो 2√3x, तो माइनस का 2√3x हो जाएगा, ओके। और फिर हो जाएगा माइनस का 2√3y, और फिर आपके पास हो जाएगा माइनस का 2√3z और प्लस 19/4। अब इसको आप परफेक्ट स्क्वायर बनाइए एक बार। परफेक्ट स्क्वायर कैसे, सिंपल सा लॉजिक लगाते हैं। जैसे ये देखो एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर हो गया, फिर हम करते हैं 2, ये आपके पास एक्स वाली टर्म में माइनस 2√3 है, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस 2a। ए कितना है यहाँ पर x और b कितना है √3, ये देखिए हम, तो ये हो जाएगा 2ab। तो यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा, एक मिनट वेट अ सेकंड, तो यहाँ हो जाएगा b का स्क्वायर, b मतलब √3 का स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक, ओके। और इसी टाइप से देखिए अगर आप यहाँ पे करते हैं 2y का होल स्क्वायर, 2y का होल स्क्वायर मतलब ये a स्क्वायर हो गया, तो अब आएगा माइनस का 2a, 2a को मैं 2y, तो b क्या होगा, देखो 2 इंटू 2 4, लेकिन यहाँ तो ओनली 2y है, तो b हमारे पास √3/2 हो जाएगा, और b स्क्वायर कितना हो जाएगा, √3/2 का होल स्क्वायर, क्योंकि देखो ये 2 से ये 2 कट गया तो माइनस का 2 √3y हो गया। फिर अपने पास ये हो जाएगा √3z का होल स्क्वायर, तो ये हो गया a स्क्वायर माइनस का 2a, a कितना है, a है अपने पास √3 इंटू z, तो b कितना हो जाएगा 1, क्योंकि 2 इंटू √3z 2√3z बट 1 आ जाएगा, और ये हो जाएगा b स्क्वायर। अब आप देखिए इसको इसको और इसको ऐड करने पर 19/4 आ रहा है क्या, तो √3 का स्क्वायर 3, √3/2 का स्क्वायर 3/4, 1 का स्क्वायर 1, 3 और 1 4, प्लस 3/4, 4 इंटू 4 16 और 3 19/4 डेफिनेटली आ रहा है। तो ये बन जाएगा आपके पास a माइनस बी का होल स्क्वायर, प्लस ये बन जाएगा आपके पास a माइनस बी का होल स्क्वायर, और इसी टाइप से ये बन जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर। अब इन तीनों का सम 0 है, इसका मतलब ये भी 0 होगा, ये भी 0 होगा, ये भी 0 होगा, मतलब x माइनस √3 को 0 के इक्वल करेंगे, तो x कितना हो जाएगा √3। इसी टाइप से 2y माइनस का √3/2 को भी 0 के इक्वल करेंगे, तो माइनस का √3/2 सड़ेंगे प्लस का √3/2,
2 का डिवाइड करेंगे तो y की वैल्यू √3/4 हो जाएगी। इसी टाइप से √3z माइनस 1 भी 0 के इक्वल, तो √3z माइनस 1 इस तरह के +1, तो z जो होगा वो 1/√3 हो जाएगा। तो यहां से अगर आप देखो तो इन सबको हम क्या करना है, हमें फाइंड करना है बेसिकली x माइनस 4y प्लस 3z। तो x माइनस 4y, 4 इंटू y है √3/4 प्लस 3z, 3 इंटू z है 1/√3। 4 से 4 कट, प्लस √3 से माइनस √3 कट, अब हमारे पास बचा 3 इंटू 1/√3। तो इस 3/√3 है तो 3 को हम लिख सकते हैं √3 मल्टीप्लाई बाय √3, और ये √3 से √3 कट, तो ओनली आपके पास क्या बचा √3। सो ऑप्शन नंबर सेकंड इज द करेक्ट आंसर। देखो कुछ क्वेश्चन लेंदी हैं, बट आपकी अगर प्रैक्टिस होगी तो कुछ इसमें ऐसे क्वेश्चन भी थे जो मिनिमम टाइम में हो जाएंगे। तो वो आप पे डिपेंड है कि आप कितना फास्ट इन क्वेश्चन को करते हो। कैलकुलेशन बहुत मैटर करती है, कैलकुलेशन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है एग्जाम। ओके, हाँ या ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द कोएफिशिएंट ऑफ x क्यूब y इन, तो यहां पर देखिए x माइनस 2y मल्टीप्लाई बाय 5x प्लस का y का होल क्यूब। तो पहले आप इसके एक्सपेंडेड फॉर्म कर लीजिए, ये बन जाएगा a प्लस बी का होल क्यूब, ये हो जाएगा a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a² b। 3a² b का मतलब 5 का स्क्वायर 25 इंटू 3 75 x² y, और प्लस 3ab², 3 इंटू 5 15 x y²। ओके, अब आप देखिए एक्स क्यूब वाई कहाँ कहाँ आएगा, जब ये वाली टर्म इस एक्स क्यूब से मल्टीप्लाई होगी तो एक्स क्यूब वाई आएगा, मतलब -2y इंटू 150, तो 125 इंटू -2 माइनस का 250 कॉफिशिएंट, तो यहाँ आएगा। और एक्स क्यूब वाई कहाँ आएगा, ये रहा एक्स और ये रहा x² वाई, ये दोनों मल्टीप्लाई कर लो, तो x इंटू x² वाई एक्स क्यूब वाई, तो ये प्लस का 75, ये दो जगह आएगा। -250 प्लस का 75, तो माइनस का 175, माइनस का 175, मतलब ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप यहां तक आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। बताइए कोई डाउट। देखो हम 16 क्वेश्चन कर चुके हैं, अभी रिमेनिंग 9 क्वेश्चन है। तो ये 16 क्वेश्चन आप बहुत ही अच्छे से सीख चुके होंगे, और इनकी प्रॉपर प्रैक्टिस करोगे तभी एग्जाम में आप अच्छे से इनको कर पाओगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, A bag contain coin of denomination 1 rupees, 2 rupees and 5 rupees। तो 1 rupees के, 2 rupees के एंड 5 rupees के कॉइन है, और इनका रेशियो कितना है 4:5:8। ये नंबर ऑफ कॉइन्स का रेशियो है, मतलब अगर 1 rupees के 4 कॉइन है तो 2 rupees के 5 कॉइन है और 5 rupees के 8 कॉइन है। इफ द टोटल वैल्यू ऑफ दीज कॉइन, टोटल वैल्यू आपको गिवन है, टोटल वैल्यू, और टोटल वैल्यू आपको गिवन है 432 रुपीज। ओके, देन व्हाट इज द नंबर ऑफ 2 रुपीज कॉइन। तो आप देखिए अगर 1 रुपीज के 4 कॉइन होंगे तो 4 रुपीज बनेंगे, 2 रुपीज के 5 कॉइन होंगे 10 रुपीज बनेंगे, 5 रुपीज के 8 कॉइन होंगे तो 40 रुपीज बनेंगे। 40 प्लस 10 50 और 4 54 रुपीज बन रहे हैं अभी हमारे पास। लेकिन 54 रुपीज तब बनेंगे जब 1 रुपीज के 4 कॉइन है, 2 रुपीज के 5 कॉइन है, 5 रुपीज के 8 कॉइन है, लेकिन एक्चुअल में 432 रुपीज बन रहे हैं। तो 432 में अगर आप 54 का डिवाइड करो, क्योंकि जैसे मेरे पास 54 रुपीज बन रहे हैं इन कॉइन से, अगर 108 रुपीज है, मतलब रुपीज अगर डबल हो गए, मेरा अमाउंट डबल हो गया, तो नंबर ऑफ कॉइन्स भी डबल हो जाएंगे। 54 का अगर आप डिवाइड करोगे तो ये 8 टाइम्स कट होगा, तो 8 इंटू 4 32, 8 इंटू 5 40, 8 इंटू 8 64, मतलब 1 रुपीज के 32 कॉइन है, 2 रुपीज के 40 कॉइन है, और 5 रुपीज के 64 कॉइन है। हमसे पूछा है 2 रुपीज के कितने कॉइन है, तो 2 रुपीज के 40 कॉइन्स, मतलब ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। ओके, गॉट इट, एनी डाउट, हाँ या ना। नेक्स्ट देखिए, स्टडी द गिवन ग्राफ एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। ये आपको ग्राफ गिवन है, और इसके जैसे यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर ऑफ कंपनी XYZ इन करोड़ ड्यूरिंग 2014 टू 2019। ब्लू कलर से रेवेन्यू शो कर रहा है और रेड से मतलब ऑरेंज से एक्सपेंडिचर। द टोटल रेवेन्यू ऑफ द कंपनी इन 2014 टू
2016 एंड 2018, तो 2014 का रेवेन्यू कितना है? 2014 का रेवेन्यू 320, 2016 का रेवेन्यू 380 और 2018 का जो रेवेन्यू है वो 280 है। तो 320 2014 का, 2016 का 380 और 2018 का 280। अगर आप ऐड करोगे 0, 8 और 8 16 और 2 18 और 3 3 6 और 3 9 980 हो जाएगा रेवेन्यू। एक्सपेंडिचर 2015 टू 2017, 2015 2016 एंड 2017। 2015 में एक्सपेंडिचर कितना है? 215। 2016 में एक्सपेंडिचर कितना? 330। 2017 में एक्सपेंडिचर कितना? 360। 250, 330 और 360, 0, 5 और 3 8 और 6 14 और ये हो जाएगा 940। क्वेश्चन में क्या पूछा है? द टोटल रेवेन्यू ऑफ द कंपनी इन 2014 एंड 2018, सॉरी इसमें इन 2015 टू 2017 एंड 2019 का एक्सपेंडिचर भी कैलकुलेट करना है। 2019 का एक्सपेंडिचर कितना है? 210, तो 0 4 और 5 9 to 11। तो ये पूछ रहा है कि 980 1150 का कितना परसेंट है? परसेंटेज में कैलकुलेट करना है तो मल्टीप्लाई बाय 100, 0 से 0 कट, 5 से 23, 5 से 20 और 98 इंटू 2 1960 डिवाइडेड बाय 23। 23 की टेबल अगर आप बोलोगे 23 इंटू 6 138, 23 इंटू 7 161, तो 23 इंटू 8 8 इंटू 20 60 184 हो जाएगा। रिमाइंडर 12 तो 0 और 23 से 5 टाइम तो 85 पॉइंट समथिंग आ रहा है। एक ही ऑप्शन है 85 पॉइंट समथिंग, मतलब 85.2%। बिल्कुल आसान क्वेश्चन, सरल भाषा में कहे तो। ओके, नेक्स्ट देखिए आप, क्वेश्चन नंबर ये 20 है। 18 के बाद क्वेश्चन नंबर 19 आई थिंक मिस हो गया इसमें, डोंट वरी, मैं आपको क्वेश्चन नंबर 19 जो है रीड करके ही करा दूंगा। आई थिंक ये जो है एडिटिंग में मिस्टेक हो गई है, आई थिंक पीडीएफ में एक क्वेश्चन कट हो गया है, 18 से डायरेक्ट 20 आ गया, डोंट वरी। द प्राइस ऑफ कॉमोडिटी इंक्रीजेस बाय 28%, प्राइस जो है 28% इंक्रीज हो गई। द एक्सपेंडिचर ऑन इट इंक्रीजेस बाय, जिससे एक्सपेंडिचर भी 12% इंक्रीज हो गया। व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज इन इट्स कंजप्शन, कंजप्शन में कितना इंक्रीज और डिक्रीज हुआ। ओके, कंजप्शन में कितना इंक्रीज और कितना डिक्रीज हो रहा है ये पूछा। तो देखिए सिंपल सा लैंग्वेज अगर हम बात करें कि जो टोटल एक्सपेंडिचर है, एक्सपेंडिचर कैसे निकालते हैं? वो प्राइस मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ, या प्राइस मल्टीप्लाई बाय कंजप्शन, ऐसे कह सकते हैं। एक्सपेंडिचर जो है प्राइस मल्टीप्लाई बाय कंजप्शन, तो एक्सपेंडिचर जो है वो प्राइस मल्टीप्लाई बाय कंजप्शन हो जाएगा। अब ऐसे क्वेश्चन में देखो क्या करना है, 28% प्राइस इंक्रीज हुई, 28% को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करोगे तो 28 बाय 100, 4 से 7 टाइम, 4 से 2, 4 से 25, 7 बाय 25, मतलब 25 पर 7 का इंक्रीमेंट, मतलब प्राइस एक्चुअल में 32 बाय 25 होगी। एक्सपेंडिचर 12% इंक्रीज हो रहा है, 12% का मतलब 12 बाय 100, मतलब 4 से 3 टाइम और 4 से 25, तो 25 पे 3 का इंक्रीमेंट, तो ये हो जाएगा 28 बाय 25। और कंजप्शन को x एज्यूम कर लेते हैं, 25 से 25 कट डिवाइड करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 28 बाय 32, तो ये 4 से 7 टाइम, 4 से 8 टाइम, मतलब पहले जो कंजप्शन है 8 यूनिट था, अब कंजप्शन कितना है? 7 यूनिट है। तो 8 यूनिट से 7 यूनिट हो गया, मतलब कंजप्शन कितना डिक्रीज हुआ? 1 यूनिट, और 1 यूनिट का डिक्रीमेंट 8 यूनिट पर मल्टीप्लाई बाय 100, 4 से 25 और 4 से 2 और 25 में 2 का डिवाइड करेंगे तो 12.5% का डिक्रीमेंट हुआ, किसमें? कंजप्शन में। बिल्कुल इसी अकॉर्डिंग कर लो, बहुत ही इजी क्वेश्चन है और बड़ा ही मजा आता है इस टाइप के क्वेश्चन में। तो आप बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ आप कर सकते हो। बताओ यहाँ तक आपको चीजें क्लियर है या नहीं है? एक बार सभी आप प्लीज मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको कोई डाउट है या नहीं है। एक बार आप सभी कमेंट करके बताइए कि आपको कोई डाउट है या नहीं है। कमेंट करें कैसी आपको क्लास लग रही है वो भी आप मुझे बताइए। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, आप एक बार कमेंट करके सभी बताएं कि आपको ये क्लास कैसी लगी। और मतलब अभी रिमेनिंग क्वेश्चंस और कर लेते हैं हम। तो यहाँ तक कोई डाउट? यस और नो? आई होप यहाँ तक आपको अच्छे से क्लियर होंगे, यहाँ तक आपको कोई डाउट
नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर आप 21 देखिए। इन एन आइसोस्केलस ट्राइंगल एबीसी, आइसोस्केलस ट्राइंगल है एबीसी, इसमें AB और AC आपस में इक्वल है, AB जितना है उतना ही AC है। AD इज परपेंडिकुलर टू BC, AD BC पर एक परपेंडिकुलर है। इफ AD इज 12 सेंटीमीटर एंड पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ABC, पेरीमीटर आपको गिवन है, पेरीमीटर का मतलब होता है सम ऑफ ऑल साइड, और पेरीमीटर आपको गिवन है 36, देन द लेंथ ऑफ BC, BC की लेंथ आपको फाइंड करनी है। अब जब ये आइसोस्केलस ट्राइंगल है ना, तो आप ये ध्यान रखना कि ये जो AD जो परपेंडिकुलर है BC पर, ये इस साइड को भी क्या करेगा, टू इक्वल पार्ट्स में क्या करेगा, डिवाइड करेगा। AD BC को क्या करेगा, इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा। ओके, तो AD जो है BC को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा यहाँ पर बिल्कुल। अगर आप ध्यान से देखो यहाँ पर, तो मैं यहाँ पर अगर ट्रिपलेट लगा लूँ ना तो बड़ा मजा आ जाएगा मुझे। और ट्रिपलेट कौन सा, 12 का ट्रिपलेट मेरा एक माइंड में आ रहा है, 5 12 13, 12 के दो ट्रिपलेट होते हैं, 12 16 और 20। मैं पहले ये 5 12 13 वाला लगाता हूँ कि अगर यहाँ 5 लगा दूं तो ये भी डेफिनेटली 5 होगा, ये 5 है ये 12 है तो ये 13 होगा, ये 5 है ये 12 है तो ये भी 13 होगा। ओके, तो 5 12 13, 5 12 13, 5 12 13। ओके, सो पेरीमीटर कितना होगा यहाँ पर, अगर आप पेरीमीटर कैलकुलेट कर लो एक बार, 13 प्लस 13 26 और 5 प्लस 5 10, तो 26 प्लस 10 ये 36 हो जाएगा। तो पेरीमीटर मतलब सम ऑफ ऑल साइड्स। तो यहाँ पर 5 12 13 देखो बिल्कुल सेट हो रहा है। तो कभी कभी ट्रिपलेट यूज कर लो, नहीं तो ये बहुत लेंथी हो जाएगा। तो इसने पूछा है व्हाट इज द लेंथ ऑफ BC, BC की लेंथ क्या हो जाएगी, 5 प्लस 5 10 सेंटीमीटर। सो ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। बताइए आपको क्लियर है या नहीं। एक बार सभी आप कमेंट करके बताइए कि आपको ये क्वेश्चन क्लियर है या नहीं है, यस और नो। यहां तक अगर कोई डाउट लग रहा हो तो एक बार आप कमेंट कर सकते हो। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, यहां तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। A chord PQ of a circle C1 of radius 9.25 सेंटीमीटर, एक सर्कल है जिसमें कोड PQ है और सर्कल की रेडियस 9.25 सेंटीमीटर, टचेज अनदर सर्कल, ये कॉर्ड अनदर सर्कल को टच करती है, दैट इज कोसेंट्रिक टू C1, तो ये C2 C1 के कोसेंट्रिक है। और जो इस ये जो कॉर्ड है ना बड़ी वाली की, बड़े वाले सर्कल की कॉर्ड वो छोटी वाली सर्कल को टच करती है, मतलब टेंजेंट है। अब ये जो है आपके पास 9.25 है, जैसे ये O ले लेता हूँ, ये A, और सॉरी A क्या, ये तो P और ये Q है। और इस O से PQ पर अगर मैं इसको ज्वाइन करता हूँ तो ये PQ को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगी A, और ये OA आपको पास 3 सेंटीमीटर है और ये 90 डिग्री है, क्योंकि सेंटर से टेंजेंट को ज्वाइन करेंगे तो 90 डिग्री, और सेंटर से कोड पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो वो कोड को इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा। तो यहां से अगर मैं पाइथागोरस थ्योरम लगाऊं तो OP स्क्वायर इज इक्वल टू OA स्क्वायर प्लस PA स्क्वायर। OP आपके पास 9.25 का स्क्वायर हो जाएगा, OA आपके पास 3 का स्क्वायर हो जाएगा, और PA आपको फाइंड करना है, क्योंकि हमें एक्चुअली में PQ फाइंड करना है, तो बेसिकली हम PA फाइंड कर लेते हैं। 9.25 का स्क्वायर देखो, इसका 5 का स्क्वायर 25 और 92 को 93 से मल्टीप्लाई करो, तो 92 इंटू 92, क्योंकि ये एक ट्रिक होती है, यूनिट डिजिट का स्क्वायर करा और फिर 92 का नेक्स्ट 93 से मल्टीप्लाई करो। 92 इंटू 92 होता है 8464, उसमें 92 और ऐड कर दो, तो 4 2 6 9 6 15, 4 और 1 5, तो 8556। एक बार चेक कर लो, ये 92 इंटू 92 इंटू 92, यस 8464 होता है डेफिनेटली। इसमें 92 ऐड करेंगे तो 4 2 6 9 6 15, 4 1 5, ओके। तो ये हो जाएगा आपके पास 8556, मतलब 85.5625, 3 का स्क्वायर 9, और ये स्क्वायर है कि स्क्वायर रूट, तो 85.5625, उसमें से आप 9 माइनस कर लो, तो 5 माइनस 0 5, 2 माइनस 0 2, 6 माइनस 0 6, 5 माइनस 0 5, और 15 माइनस 9 6, तो ये 76.5625। तो 76.5625 अगर आप इसका PA है, ये स्क्वायर रह के स्क्वायर रूट बन जाएगा,
और अगर आप इसका स्क्वायर रूट निकालना चाहते हो तो एक बार अराउंड ये 8 पॉइंट समथिंग आएगा, मेरे हिसाब से ये 8.25 हो सकता है, क्योंकि अगर आप देखो तो यहाँ पे 5625 है और यहाँ भी जैसे 5 लास्ट में 25 था तो 5625 आया था। तो अगर मैं इसका स्क्वायर रूट भी निकालना चाहूँ, वैसे तो मैं गैस कर रहा हूँ, कैसे गैस कर रहा हूँ, क्योंकि देखो 8 और 9, 8 का स्क्वायर 64 होता है, 9 का स्क्वायर 81 होता है, तो 8 से 9 के बीच में जो भी नंबर 64 से 81 के बीच में जो भी नंबर है वो 8 से समथिंग मतलब कुछ नेक्स्ट वैल्यू का ही स्क्वायर होगा। तो 8.5 का तो हो नहीं सकता, क्योंकि 8.5 का स्क्वायर क्या होता है, देखो 5 का स्क्वायर 25 और 8 को 9 से 72.25। ओके, ये 8.5 का होगा नहीं, 8.25 का भी नहीं होगा, क्योंकि 8.5 का ही स्क्वायर ज्यादा है इससे, मतलब 8.5 का स्क्वायर इससे लेस है 76.5625 से, तो 8.5 से ज्यादा होगा, तो मेरा मतलब मेरे अकॉर्डिंग ये 8.75 का डेफिनेटली होगा। यस यस, बिल्कुल डैम श्योर। तो पी हो जाएगा 8.75 और 8.75 पी है तो ए क्यू भी कितना होगा 8.75, तो 8.75 को 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 इंटू 5 10, 2 इंटू 7 14 और 115, 2 इंटू 8 16 और 1 17, तो 17.5 मतलब ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। तो 17.5 जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बताओ यहाँ तक कोई डाउट है या नहीं है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, the pie chart show the money spent by Aditya through credit card of different bank. The total money spent by him through credit card in a year is 3,60,000 वो spend कर रहा है। How much more money was spent through card C and card C as compared to card D? इसमें लिखा हुआ card C कार्ड डी के कंपैरिजन में कितनी, देखो हाउ मच मोर मनी वाज स्पेंट थ्रू कार्ड सी एज कंपेयर टू कार्ड डी। तो कार्ड सी का जो एंगल है वो है 100 डिग्री और कार्ड डी का एंगल 80 डिग्री, तो लिखा हुआ है सी जो है कार्ड सी से कार्ड डी के कंपैरिजन में कितना ज्यादा हम क्या कर रहे हैं, स्पेंड कर रहे हैं। तो कार्ड डी से 80 डिग्री, कार्ड सी से 100 डिग्री, बताओ 20 डिग्री ज्यादा है ना। अब आपको पता है ये कंप्लीट जो है 360 डिग्री होता है, तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं 360 डिग्री इज इक्वल टू 3,60,000। तो 1 डिग्री किसके इक्वल होगा, 3,60,000 डिवाइडेड बाय 360, अगर कट करोगे यहां से तो ये 1000 आएगा। और कार्ड सी से कार्ड डी के कंपैरिजन में 20 डिग्री आता, तो 1 डिग्री अगर 1000 की तो 20 डिग्री 20 इंटू 1000, और 20 इंटू 1000 बताओ कितना हो जाएगा, 20,000, और 20,000 का मतलब ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। मतलब कार्ड सी के द्वारा कार्ड डी के कंपैरिजन में 20,000 ज्यादा स्पेंड हो रहा है। ओके, यस और नो, यस और नो, बताइए यहां तक कोई डाउट है या नहीं, आपको एक बार बता दो मुझे। नेक्स्ट देखिए, इफ द 5 डिजिट नंबर 672xy इज डिविजिबल बाय 3, 7 एंड 11, मतलब ये नंबर 3 से भी डिविजिबल है, 7 से भी डिविजिबल है और 11 से भी डिविजिबल है। ओके, 3 से भी डिविजिबल है, 7 से भी डिविजिबल है और 11 से भी डिविजिबल है। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 6x प्लस 5y? अब मैं बताऊं, अगर ऐसा क्वेश्चन आया ना, आप थोड़ा ऑप्शन से जाइए, ऑप्शन से आप जल्दी ट्राई कर सकते हो। ऑप्शन से जल्दी कैसे ट्राई कर सकते हो, जैसे वैसे तो यार मुझे शो हो रहा है कि फर्स्ट 17 इज द राइट आंसर, बट आप देखो यहाँ 17 मैं कैसे ला सकता हूँ, 6 इंटू 12 प्लस 5 इंटू 1, ऐसे तो ला पाऊंगा, क्योंकि ये एक इंटीजर वैल्यू होगी x और y की, और 6 इंटू 2 12 प्लस 5 इंटू 1 5, तो 2 यहाँ पर x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 1, एक बार चेक करो 6 7 2 x2 y1, ये 3 से कट हो रहा है क्या, 6 और 7 13 और 2 15 और 2 17 और 1 18, यस 11 से कट हो रहा है क्या, तो 6 और 2 18, 6 और 2 8 और 1 9, और यहाँ 7 और 2 9, क्योंकि 11 के लिए जो ऑल्टरनेट जो है नंबर्स उनका सम करो, 6 और 2 8 और 1 9, इधर 7 2 9, उनका डिफरेंस 0 आ रहा है, ये 11 से भी डिविजिबल है, 7 से 7 into 9 63, रिमाइंडर 4, 7 6 42, देन 0 रिमाइंडर 0, और 2 में डिवाइड नहीं होगा, 7 3 21, यस, तो ये 3 से भी डिविजिबल है
7 से भी है और 11 से भी है, 3 से भी है, 7 से भी है और 11 से भी है, 3 से भी है, 7 से भी है और 11 से भी डिविजिबल है। ये तीनों नंबर से डिविजिबल हो रहा है। अब जैसे आप बोलो सर 24, 23, 16 ये पॉसिबल, जैसे 16 पॉसिबल तो हो सकता था यहाँ से, यस हो सकता था। कैसे? मैं y की जगह 2 पुट करता और x की जगह 1, तो 5 इंटू 2 10 और 6 इंटू 1 6। लेकिन अगर आप ये करते तो 6 7 2 ये 1 2, फिर आप 11 से चेक कर लो, 6 और 2 8, 8 और 2 10 और 7 और 1 8, 10 और 8 का डिफरेंस 2, तो 11 से डिविजिबल ही नहीं होगा। 23 आ सकता है, आ सकता है 6 इंटू 3 18 और 5 इंटू 1 5, तो 23 पॉसिबल था क्या? तो आप देखिए यहाँ पर आप ऐसे भी कर सकते हो। कैसे? 6 और 7 13 और 2 15, 15 तो ये है। x प्लस वाई का जो सम है ना वो 3 से डिविजिबल वाला होना चाहिए, क्योंकि 15 3 से डिविजिबल हो रहा है, तो ये भी, क्योंकि इन सबका सम 3 से डिविजिबल होना चाहिए। तो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखते तो आप उस अकॉर्डिंग भी दिमाग लगा सकते हो कि जैसे यहाँ 2 और 1 आ रहा है, तो ये भी 2 और 1 3, 15 और 3 18 हो जाएगा, डिविजिबल होगा। अब जैसे 23 वाले केस में अगर आप देखो तो x3 और y1, तो 6 इंटू 3 18, 5 इंटू 1 5, 18 प्लस 5 23, बट 3 1 4, 4 प्लस 15 19, मतलब वो 3 से डिविजिबल नहीं होगा। 24 कैसे आ सकता है? 24 अगर आप लाना चाहो तो 24 शायद नहीं आएगा अगर मैं एक्स वाई की वैल्यू कोई भी पुट करूँ तो, क्योंकि 6 इंटू 4 24 और वाई 0 पुट कर सकते हैं। हाँ यस वाई 0, तो 6 7 2 4 0, लेकिन उस वाले केस में भी 6 और 7 13 2 15 4 19 नहीं होगा। तो ऐसे थोड़ा दिमाग लगा लेना जिससे आपको थोड़ा इजी वे हो जाएगा इस टाइप के क्वेश्चन को करने का। ये एक बहुत ही इजी वे है। बताइए यहाँ तक कोई डाउट है या नहीं है, एक बार बताइए आप। यहाँ तक अगर कोई डाउट लग रहा हो तो एक बार आप कमेंट करके बता दीजिए। नेक्स्ट देखिए, study the given pie chart and answer the question that follow. The pie chart represent the popularity of ice cream flavor among families in 2019 and 2020. कि आइसक्रीम कितनी पॉपुलर है, जैसे ये अदर आइसक्रीम, फिर स्ट्रॉबेरी, बटर स्कॉच, चॉकलेट, वनीला, इसी टाइप से अदर, स्ट्रॉबेरी, बटर स्कॉच, चॉकलेट एंड वनीला। ओके, तो यहाँ पर आप देखिएगा, if 1% increase resulted in annual additional sale of 10,000, मतलब सेल 10,000 अगर, मतलब 10,000 अगर सेल एक्स्ट्रा होती तो वो 1% इंक्रीमेंट है सेल में एक तरह से, मतलब 1% जो है वो 10,000 के इक्वल है। 1% किसके इक्वल है? 1% 10,000 के, मतलब जैसे ही सेल में 10,000 का इंक्रीमेंट होता है तो वो 1% इंक्रीज हो रही है एक तरह से। देन हाउ मच मनी इन रुपीज डिड द कंबाइंड स्ट्रॉबेरी and other and butterscotch sales increases from 2019 to 2020, कितनी सेल इंक्रीज हुई? तो पहले हम देखते हैं 2019 में इन तीनों की टोटल कितना है। तो 2019 में स्ट्रॉबेरी कितनी की है? स्ट्रॉबेरी किससे शो हो रहा है? ऑरेंज से 18.9, और अदर किससे शो हो रहा है? अदर ये लाइट ब्लू से ये वाला 15.7, और बटर स्कॉच किससे शो हो रहा है? ये ग्रे कलर से 10.8। इन तीनों को ऐड करोगे तो 9 और 7 16 और 8 24 का 4 2, 8 और 2 10 5 15 का 5 1 45.54%। इतनी सेल है या इतनी पॉपुलरिटी है तो उतनी सेल होगी एक तरह से। और 2020 में इनकी सेल कितनी है वो एक बार देख लेते हैं। 2020 में तो पहले हम निकालते हैं स्ट्रॉबेरी की कितनी है यहाँ पर 20.5। ओके, फिर अदर की कितनी है? अदर की आप अदर कौन सा कलर है? ये लाइट वाला है बहुत, 20.6, ये लाइट ब्लू। और फिर लास्ट में क्या है? बटर स्कॉच का कौन सा है? ग्रे कलर 16.6। तो 6 और 6 12 5 17 617, तो 57.7% का सेल हो रही है। तो यहाँ 45.4% की सेल हो रही है 2019 में, और 2020 में 57.7% की सेल हो रही है। कितना इंक्रीमेंट हुआ है? अगर आप यहाँ से इंक्रीमेंट देखो तो आई थिंक दोनों का डिफरेंस कर लो है, 57.7 माइनस 45.4, तो 12.3% का इंक्रीमेंट हो रहा है। अब 1% 10,000 की एडिशनल सेल होती है, इसका मतलब
1% इंक्रीज हो रहा है, तो 12.3% किसके इक्वल होगा? तो 10,000 को आप 12.3 से मल्टीप्लाई कर लो, 0 से 0, और ये हो जाएगा 1,23,000 का एडिशनल। तो यहाँ क्या बोल रहा है? If 1% increase resulted in annual additional sale of 10,000 rupees, then of 10,000 rupees, then how much did the combined strawberry, other and butterscotch sale increases from 2019 to 2020? तो 1,23,000 का इंक्रीमेंट हुआ है। बताइए यहाँ तक आपको अच्छे समझ में आया क्या? अब हमारा एक क्वेश्चन बच गया ओनली, और वो हम एक क्वेश्चन को कंप्लीट कर लेते हैं, वो इस पीडीएफ में मिस हो गया है। ये टाइप की मिस्टेक हो गई, आई थिंक वो 19 नंबर क्वेश्चन नहीं आया था पीडीएफ में, तो मैं बता देता हूँ। देखो क्वेश्चन क्या है, अ पर्सन सोल्ड एन आर्टिकल एट अ लॉस ऑफ 20%, मतलब एक पर्सन एक आर्टिकल को 20% नहीं 12% के लॉस पे सेल कर रहा है। ये क्वेश्चन नंबर 19 था जो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। मतलब एक पर्सन एक आर्टिकल को 12% लॉस पे सेल कर रहा है। हैड ही सोल्ड इट अ गेन ऑफ 10.5%, वो बोल रहा है कि यदि वह इसको 10.5% के गेन पे सेल करेगा, he would have got, पहले 12% लॉस पे सेल कर रहा है, अब 10.5% गेन पे सॉल्व कर रहा है। he would have got 112.50 rupees more, 112.50 rupees more। तो आप देखिए कि कॉस्ट प्राइस, अब इसने क्या पूछा है, व्हाट इज द ओरिजिनल सेलिंग प्राइस ऑफ द आर्टिकल। ओरिजिनल सेलिंग उसने क्या बोला, देखो इनिशियल में वो 12% लॉस में सेल कर रहा है, जैसे ही अगर वो 10.5% गेन पे सेल करता है तो उसको 112.50 एक्स्ट्रा मिलेंगे, ही वुड हैव गॉट 112.50 मोर। तो आप देखिए कॉस्ट प्राइस आप सभी को पता है, कॉस्ट प्राइस 100% होती है, पहले 12% लॉस मतलब 88% में सेल कर रहा है, अब 10.5% प्रॉफिट मतलब 110.5% में सेल कर रहा है। तो अब कितना प्रॉफिट हो रहा है, कितना परसेंट इंक्रीमेंट हो रहा है, उसको कितना परसेंट उसने इंक्रीज किया एक तरह से। अगर आप इन दोनों का डिफरेंस देखोगे ना, तो 22.5% का इंक्रीमेंट हुआ है, तो 22.5% इज इक्वल टू 112.50 के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि 22.5% का जैसे ही उसने इंक्रीज करी है सेलिंग प्राइस को, तो उसको 112.50 रुपीज एक्स्ट्रा मिल रहे हैं। तो 1% किसके इक्वल होगा, 112.50 में 22.5 का डिवाइड करो, पॉइंट आया 100, और पॉइंट आया न्यूमरेटर में 10, 0 से 0, 0 से 0, 2 to 5 से ये 5 टाइम कट हो जाएगा, तो 1% 5 के इक्वल। इसने पूछा ओरिजिनल सेलिंग प्राइस, तो 88% जो है किसके इक्वल होगा, 1% 5 के इक्वल, तो 88%, 88 इंटू 5, आई थिंक ये 440 के इक्वल हो जाएगा। और इसमें जो है यस, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर था, 440 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो आप सभी को ये क्लियर होगा। देखिए आप सभी, हमने इसमें एसएससी सीएचएसएल का एक बहुत ही हार्डेस्ट शिफ्ट का एक क्वेश्चन पेपर डिस्कस किया है। मैथ्स के टोटल 25 क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छे से मैंने आपको हर एक क्वेश्चन को बेसिक से एडवांस लेवल तक सॉल्व कराया है। तो आपकी इनकी बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करें, प्रॉपर प्रैक्टिस करें, जिससे आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट हो, और इसी टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। अगर आप अपनी स्पीड इंक्रीज करना चाहते हो तो उसके लिए रेगुलर प्रैक्टिस करना होगा, रेगुलर आपको मॉक टेस्ट देने होंगे, और एक्यूरेसी, स्पीड, ये सब आपकी प्रैक्टिस पे डिपेंड है। जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे ना, उसी से ज्यादा आपको इंप्रूवमेंट आएगा। तो मेरा कहना यही है कि आप सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करें, प्रेस द बेल आइकन ऑल्सो, लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, जिससे उनको काफी अच्छे क्वेश्चन सीखने को मिलेंगे। और कोई भी डाउट हो आप एक बार कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, और उससे आपको सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। ओके, सो रेगुलर प्रैक्टिस करोगे तभी देखो बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट आता है, बिना रेगुलर प्रैक्टिस से कभी इंप्रूवमेंट नहीं आएगा। तो सबसे पहले आप लाइक करो इस चैनल को, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, और जितने भी आपके लिए जितने भी वीडियोस अवेलेबल हैं वो सभी आपके लिए हेल्पफुल है, क्योंकि काफी मेहनत कर रहे हैं हम सभी आपके लिए, और जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो सब आप तक पहुंच पाए। और कोई भी कमेंट करके बताइए कि आपको किसी क्वेश्चन में डाउट है या नहीं है, यस और नो। डाउट अगर जब आप पढ़ोगे तो कोई डाउट आएगा, तो उसको कमेंट जब आप करोगे तभी तो हमें पता चलेगा। सो प्रॉपर प्रैक्टिस करें, एक्यूरेसी और स्पीड को इंक्रीज करने के लिए आप सबसे पहले रेगुलर प्रैक्टिस करें, मॉक टेस्ट दें।
कोई से भी कहीं भी आप मॉक टेस्ट दे सकते हो। और अभी तक परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, SI CI इन सब के टॉपिक ऑलरेडी अपलोडेड हैं, तो वो टॉपिक आप देखिए जिससे आपको काफ़ी बेनिफिट होगा। और बिल्कुल बेसिक से एडवांस तक मैंने उसको कंप्लीट सॉल्व कराया है, तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें। ओके, सो नाउ थैंक यू सो मच।